जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास जो कुछ दिनों पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अनावृत हुई और स्थापित हुई, वह चिरकाल प्रतीक्षित जो उत्तराधिकारी था, जिसने भारत माँ की आजादी के लिए भारतीयों को रक्त देने का आह्वान किया और नेता शब्द की जो जीवंत नेतृत्व और नेता की जो जीवंत परिभाषा जिनका जीवन था, उन सुभाष चंद्र बोस को भारत की आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष पूरे होने पर जो स्थान मिला है, जो 250-300 साल तक ब्रिटानिया सरकार ने जो यहाँ पर औपनिवेशिक शासन किया और उनके जो राजसत्ता के प्रतीक जॉर्ज पंचम थे, उनकी मूर्ति 1965 तक लगी रही यहाँ पर। लेकिन कालचक्र और सत्य संकल्प का परिणाम देखिए कि जो नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, वह थोड़ा समय तो लगा, लेकिन जो केंद्रीय स्थान इस भारत भूमि को स्वतंत्र कराने में जिसका है और जिसे मिलना चाहिए, जिसके हकदार थे, जिसकी सर्वाधिक सुयोग्य पात्रता थी तो नेताजी को थी, तो अपने स्थान पर पहुंच गए हैं नेताजी। दिल्ली पहुंच गए हैं। ये दिल्ली का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, लोकतंत्र की जनशक्ति का प्रतीक है। तो अपने प्राणों की आहुति नेताजी और नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज के असंख्य वीरों ने दिया, अपना बलिदान दिया, और 7 लाख से ज़्यादा तो स्वतंत्रता संग्राम में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बलिदानी दी। तो उन सबको श्रद्धांजलि के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा, वह संकल्प इस राष्ट्र को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य बोध कराता हुआ इस कर्तव्य पथ से नित्य आवाहन करते रहेंगे कि इस भव्य भारत के निर्माण के निमित्त हे प्रत्येक जो इस देश के निवासी हैं, अपने मनसा वाचा कर्मणा इस भव्य भारत के निर्माण, एक सुदृढ़ भारत के निर्माण, एक विश्व गुरु भारत के निर्माण में जो अतीत में सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, अजेय सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और वैभव शक्ति, आर्थिक सत्ता सर्वोपरि थी, जिसकी कभी किसी कालखंड में पुनः एक बार पूरे विश्व में उस विश्व गुरु की भूमिका, उस शक्तिशाली वैभवशाली भारत के निर्माण में प्रत्येक भारतवासी को लगना है। इसके लिए जो भी त्याग चाहिए, जो भी समर्पण चाहिए, जो भी संकल्प चाहिए, उसका आवाहन नेताजी यहाँ से प्रत्येक भारतवासी को कर रहे हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो या भारत के अंदर रहने वाला हो। तो मैं एक सन्यासी होते हुए भी दिल्ली में मैं काफ़ी दिनों से प्रवास कर रहा हूँ, चतुर्मास कर रहा हूँ, परंतु मैंने कहीं दिल्ली में 35 साल रहा हूँ, लेकिन कहीं गया नहीं, इतनी गहरी साधना में था। लेकिन अब पुनः ऋषिकेश प्रस्थान के पूर्व मैंने सोचा कि ये जो दिव्य आत्मा हैं, हमारे बचपन से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतः दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आ गया। और इसके माध्यम से मैंने सोचा कि आप सबों को भी नेताजी के सत्य संकल्प की स्मृति आपको कराऊं, और आप भी अपने जीवन में उनके आदर्श खून देने का तात्पर्य है
अपनी क्षुद्र वासनाओं, अपनी क्षुद्र कामनाओं, इच्छाओं का जब त्याग करते हैं तो विराट वैभव प्रकट हो जाता है, क्योंकि नर ही नारायण है। कण कण में जहां शंकर का दर्शन किया गया तो अपने उस दिव्य स्वरूप का, अपने विराट वैभव का प्रत्येक भारतवासी अनुभव करे। सुभाष चंद्र बोस तो अपने युवावस्था में सन्यासी बनने भी गए थे, काफी दिन वहां रामकृष्ण मिशन के किसी मठ में रहे भी थे, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे लिए एक भव्य उज्जवल भारत का भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, और सन्यास देने से मना कर दिया। तो बाकी तो इतिहास है, आप जानते हैं। लेकिन ये दिव्य आत्मा थे, ये कोई क्षुद्र आत्मा नहीं थे। इसलिए जब भी अपनी क्षुद्रता का, अपने स्वार्थ का हम परित्याग करते हैं तो हमारे अंदर जो नित्य शाश्वत सत्य, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न वैभवशाली जो तत्व है, जो हमारी आत्मा है, वो प्रकट हो जाती है। तो ये भारत की आत्मा के प्रतीक हैं, जो शाश्वत है, सनातन है और चिर नूतन भी है। उस सनातन संस्कृति के, सनातन मूल्यों के रक्षा के निमित्त भी जो समर्पण करना है, त्याग करना है, जो विधर्मी शक्तियां हैं, आतताई शक्तियां हैं, राष्ट्रद्रोही, समाज विरोधी जो शक्तियां हैं, आप देख रहे हैं, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा। तो जहां से भी प्रहार हो रहा है भारतवर्ष पर, हमारी मातृभूमि पर, जिस प्रकार से इसे छिन्न भिन्न करने का जो कुछ दुष्चक्र चल रहा है अंदर से बाहर से, तो नेताजी का यह जो संकल्प है, नेताजी की यह जो स्मृति है, ये आपको याद करा रहा है कि आप थकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, विधर्मियों, आतताइयों के समक्ष घुटने नहीं टेकना, अपने वैभवशाली भारतवर्ष के सनातन मूल्यों पर इसके पुनः एक बार निर्माण के लिए लग जाना। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा आह्वान है। एक सन्यासी का भी जीवन वास्तव में तो लोक कल्याण के निमित्त ही होता है। नारायण का ही, ये समस्त सृष्टि नारायण का ही स्वरूप है, तो उस नारायण की सेवा में ही समर्पित है। तो मैं अपने भारतवासियों का यहाँ से नेताजी के साक्षी में ये आह्वान करता हूँ कि अपने क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग करके देश के अंदर जो जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, इस तरह की जो क्षुद्र विभाजक रेखाएं हैं, उनका विलय करके भारत माता की जो संतानें हैं, अपनी भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अपना तन मन एक करें, अपने संपूर्ण संकल्प की जो शक्ति है उसे जगाएं, और जो नेताजी के सपनों का भारत था, जहां पर कोई भय, भूख, भ्रष्टाचार से ग्रस्त नहीं होगा, जहां सबके साथ न्याय हो, जहां सबका सम्मान हो, जहां कोई भूखा न रहे, जहां कोई बेरोजगार न रहे, जहां किसी के साथ कोई अन्याय न हो, जहां मातृशक्ति का सम्मान हो। तो इस जो नवरात्रि का भी जो अवसर है, इस नवरात्रि के अवसर पर मेरा विशेष आह्वान है, मातृशक्ति का भी इस देश में सम्मान जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो ये भी है, संकल्प है। तो आप सबका यह आह्वान है और मेरा भी संकल्प है कि अपने उस भारत भूमि को पुनः एक बार जिस रूप में भी, जिस भूमिका में है, उसके माध्यम से ही एक वैभवशाली भारत के निर्माण में हम सब अपना तन मन लगाएंगे, यही मेरी कामना है। और ये जो इंडिया गेट है आप देख रहे हैं, अब इसके साथ यहाँ से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक जो ये पथ जा रहा है, पहले राजपथ हुआ करता था, कहा जाता था, अब ये कर्तव्य पथ। और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो परिवर्तन आया है, और जो इस देश में 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है, तो बिल्कुल उचित ही है कि हम राजसत्ता का जो अर्थ है, सही अर्थों में राजसत्ता अब कर्तव्य के लिए समर्पित है, इसीलिए इस पथ का नाम कर्तव्य पथ। प्रत्येक भारतवासी, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी अब शासन में है और शासक है, तो प्रत्येक भारतवासी शासन और शासक के रूप में अपना तादात्म्य करे, उसके लिए अपने कर्तव्य का इस पथ से आपको आह्वान नेताजी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और
इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भारत माता की जय।